गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। पोटेंशियल तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने 11th क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था। उसी तरह का ही एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है ये समझना है कि अगर पोटेंशियल का मतलब होता है कि आप किसी, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब या किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल का मतलब होता है कि आप उसके फील्ड के अगेंस्ट कितना काम करवा सकते हो। पोटेंशियल का मतलब समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। पोटेंशियल का मतलब होता है कि हम उसकी पावर की, उसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं कि हम, जैसे आपकी भी बात कहें तो आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, तो सीधी सी बात है हम आपकी एनर्जी की बात कर रहे हैं। और जब हम आपकी एनर्जी की बात कर रहे हैं, उसको निकालना है, तो सिंपल सा एक ही मतलब होता है कि हम आपके फील्ड में कितना काम करवा सकते हैं। सीधी सी बात यह है, जो केवल आपके फील्ड के अगेंस्ट हो। सिंपल सा मतलब यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम इसकी डेफिनेशन भी लिखना चाहें तो हम यही कहेंगे बेटा, इट इज द amount of work done for bringing a unit positive test charge मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूं। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from infinite to a particular point against electrostatic force। यहां मैं दो अलग अलग पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा। एक तो पॉइंट है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और एक है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दो पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूं और तीसरा पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूं अमाउंट ऑफ वर्क डन को। अगर हमें ये पॉइंट समझ आ गए तो हमें पोटेंशियल समझ आ गई। पोटेंशियल बड़ी आसान है, मेरी बात समझ रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब सीधी सी बात है, मैं वर्क डन करूंगा, मैं काम करवाऊंगा, मैं उसके फील्ड में काम करवाऊंगा। सीधी सी बात है। तो हम उसकी एनर्जी तो फाइंड आउट कर रहे थे, वो केवल अकेला कितना चार्ज लगा रहा है, ये बात ध्यान से समझनी है। मान लीजिए आपने ये कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, आपने कह दिया ये पॉजिटिव चार्ज है, क्यों? अब इसका फील्ड जहां तक भी था, अब अगर आप किसी दूसरे चार्ज को लेकर आते हो जिसका अपना कोई फील्ड नहीं है, जिसका अपना कोई फोर्स नहीं है, बट उस चार्ज को इसके फील्ड में मूव कराओगे तो कुछ एनर्जी चेंज होगी, कुछ एनर्जी लगेगी। ये कितनी एनर्जी लगाता है, उसके लिए जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, उस वर्क डन को हमने उसकी पोटेंशियल का नाम दे दिया कि इस चार्ज की पोटेंशियल ये है। समझ आ गया होगा। इसका मतलब है कि इनफाइनाइट पर हमने क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है और इनफाइनाइट से हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P, जो कि इस चार्ज से R डिस्टेंस पर है, यहां मूव कराकर लेकर आ रहे हैं। इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक मूव कराकर लेकर आए हैं। मेरी बात समझ आ गई। तो हमने यहां लिखा हुआ है इनफाइनाइट टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, और कैसे मूव कराना है आगे लिखा हुआ है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आना है। अगर किसी दूसरे चार्ज को लेकर आ गए तो उसका अपना फील्ड भी होगा, फिर तो उसके अंदर वो भी अपनी एनर्जी शो करेगा। हमें केवल इसकी एनर्जी निकालनी है, केवल इसी की पोटेंशियल निकालनी है। अब मान लो ये एक चार्ज है और इसके बराबर में कोई दूसरा चार्ज है जिसकी अपनी भी पोटेंशियल है। दोनों को लेकर आओगे तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है इस अकेले की बताओ ये अपनी कितनी पोटेंशियल शो कर रहा है। उसके लिए आपको यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाना पड़ेगा। अब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कराते समय इसके फील्ड के अगेंस्ट मूव कराना पड़ेगा। मान लीजिए
आप इधर मूव करा रहे, आप ये कहते हो कि सर ये ए पॉइंट है, मैंने कह दिया बेटा यहां से इसकी डिस्टेंस x है, यहां से इसकी डिस्टेंस क्या है बेटा x। तो आप इस पॉइंट पर फोर्स निकालते हैं तो आप ये कहेंगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अवे फ्रॉम पॉजिटिव लग रहा है। अगर Q नोट चार्ज को आप यहां लेते हो तो ये प्लस Q चार्ज इस Q नोट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा। मेरी बात समझ आ गई होगी। अब दूसरा पॉइंट, हम तो इधर मूव कराएंगे बेटा यहां से B पॉइंट पर, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं dx बता देता हूं। अगर ये इधर मूव कराएंगे तो इनके बीच में जो एंगल हुआ थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, जो कि मैं यहां लिख रहा हूं। समझ आ गया होगा। अब हम क्या लिखेंगे बेटा, लेट dw बी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। For moving charge from A to B of small distance dx। हम इस dx स्मॉल डिस्टेंस तक मूव कराने के लिए जो वर्क डन कर रहे हैं वो स्मॉल अमाउंट होगा, dw होगा। मतलब A से B तक मूव करा रहा हूं तो dx डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है और उसके लिए वर्क डन भी स्मॉल अमाउंट ऑफ होगा। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, अगर हम यहां से वर्क डन निकालना चाहते हैं तो dw इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बेटा, f डॉट dx। हमने ये लिख दिया, समझ आ गया। अब ध्यान से देखो बेटा, काफी सारी बुक्स में तो F को ही इलेक्ट्रिक फील्ड माना हुआ है क्योंकि Q नोट टेस्ट चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड तो इसके रेस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल है। तो किसी में नेग्लिजिबल कर रखा है, किसी में लास्ट में डिवाइड कर रखा है, कोई बात नहीं, हम अपना मेथड करवा रहे हैं वो देखिए। हमने क्या कहा बेटा, dw इज इक्वल टू एफ ई डी एक्स कोस 180 डिग्री। बेटा मैंने यहां पर डॉट प्रोडक्ट खोल दिया, कोस 180 की वैल्यू होती है बेटा -1। कोस 180 की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1 होती है। अगर कोस 180 की वैल्यू -1 है तो हमारे पास dw क्या आ गया बेटा, dw इज इक्वल टू -fe dx। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड फॉर फाइंड आउट कंप्लीट वर्क डन। अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो कहां से कहां मूव कराया था बेटा, इनफाइनाइट से मूव कराना शुरू किया था, क्योंकि हम dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं। डिस्टेंस तो हमारी इनफाइनाइट से शुरू हुई थी और कहां तक गई थी, P पॉइंट। P पॉइंट यहां से कितना दूर है, R, मतलब इनफाइनाइट टू R। अब आपको पता होना चाहिए बेटा, हम अगर लिखें एफ ई की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है कूलम्स लॉ से, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो सर आपने एक्स क्यों लिखा, ए पॉइंट को हमने एक्स डिस्टेंस पर लिया था। एक बात याद रखना कि अगर आपका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है तो हम ए पॉइंट तक की डिस्टेंस एक्स लेंगे, अगर आप dl ले रहे हो तो डिस्टेंस dl ले लेंगे, इसी तरह अगर y ले रहे हो तो dy ले लेंगे। मेरी बात समझ आ गई, हमने उसी के अकॉर्डिंग लेना होगा। देखिए ध्यान से, अब हमने क्या किया बेटा, dw का इंटीग्रेशन तो w हो गया, माइनस बाहर ले लिया, के एफ ई की वैल्यू पुट कर रहा हूं, क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, और इंटीग्रेशन है इनफाइनाइट टू r। बेटा यहां से हम क्या करते हैं, माइनस के क्यू क्यू नॉट बाहर ले लेते हैं, क्या बचा भाई, इंटीग्रेशन के अंदर मेरे हिसाब से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। देखिए बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, क्या मैं आपको बता रहा हूं 1 बाई एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन करोगे बेटा -1 बाई एक्स होता है, पता होना चाहिए। चलो लिख दीजिए, हम यहां लिख देते हैं माइनस के क्यू क्यू नॉट -1 बाई एक्स इनफाइनाइट टू r, माइनस बाहर ले लें, प्लस कर दें, अपर लिमिट पॉइंट माइनस लोअर लिमिट पॉइंट, w इज इक्वल टू, ये बेटा माइनस बाहर ले लिया, प्लस कर दिया, के क्यू क्यू नॉट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, अपर लिमिट पॉइंट माइनस लोअर लिमिट पॉइंट। ये हमने वर्क डन निकाल दिया। अब सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम आगे सोल्व करते हैं इसको।
अभी इसको थोड़ा समझाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, काफी सिंपल है। W इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, के क्यू नॉट अपॉन आर। अब ये वर्क डन है। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो जो डेफिनेशन हमने लिखी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेटा V से डिनोट करेंगे, ये होता है W बाई क्यू नॉट। क्योंकि आप एक बात ध्यान से देखिए, मैंने कहा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने एक डेफिनेशन बताई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इट इज अप्लाइड बाई ए फोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। मतलब ये चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स लगा रहा है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट लिखा था कि नहीं, क्योंकि ये नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आ रहा था। तो मैं वही बात समझा रहा था पोटेंशियल के अंदर कि हमने कैसे चार्ज को लेकर आना है जिसकी अपनी कोई पोटेंशियल ना हो, जो इसके फील्ड में आए तो जो वर्क डन करना पड़े वो केवल इसके इफेक्ट से करना पड़े, ना कि इसका इफेक्ट यूज हो। इसीलिए यहां जो वर्क डन होगा उसको अगर मैं क्यू नॉट से डिवाइड कर दूंगा तो उसी को मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमने क्या किया, यहां से क्यू नॉट को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, देन V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। अगर W बाई क्यू नॉट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, के क्यू बाई आर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, देन V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स कुछ और आ जाते हैं इसमें, काफी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। यहां हम क्या देख पा रहे हैं बेटा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, पहला पॉइंट। ठीक है, चलो देखिए यहां तो ये हमने जो प्लस क्यू लिया था ये तो एक पॉइंट चार्ज ही था। अगर हम ये कहें ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेज R फॉर ए पॉइंट चार्ज, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट चार्ज के लिए आपने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। इधर आपने R ले लिया, इधर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और पोटेंशियल ले लिया, E एंड V। इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लिया। अब ध्यान से देखिए, E एंड V दोनों का ग्राफ एक साथ बनाना है। पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूले लिखो बेटा, E इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और पोटेंशियल के लिए आपने पढ़ा था के क्यू अपॉन आर। अगर दोनों को ध्यान से देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ है, दोनों को अगर आप ध्यान से देखते हो तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। हम जो ग्राफ बना रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है बेटा, एक मिनट। एक के अंदर ही दो हाइपरबोलिक ग्राफ बनाने हैं बेटा आपने, एक के अंदर ही दो हाइपरबोलिक ग्राफ बनाने हैं। तो देखिए बेटा, एक तो यूं हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा। सॉरी, मैं दूसरे चौक से बना देता हूं भाई इसको। अब आप देख रहे हैं दोनों हाइपरबोलिक पर हमने तो एक क्रॉस टाइप में क्यों बना दिया, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। देखिए बेटा, स्लोप कौन से की ज्यादा है, जो हमने बाद में बनाया है इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप कम है। हमने आपसे बताया था हाइपरबोलिक ग्राफ के अंदर जितनी इनवर्सली प्रोपोर्शनल की पावर ज्यादा होती है उसकी स्लोप उतनी ही ज्यादा होती है। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और ये दूसरा वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब ये ग्राफ किसी एक पॉइंट पर कट भी कर रहा है, तो ध्यान से देखिए, मतलब यहां पर दोनों की कॉमन वैल्यू है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी है और पोटेंशियल की भी है, कॉमन वैल्यू है। मतलब ये R इज इक्वल टू 1 पर है और ये वैल्यू आएगी के क्यू। आप R की वैल्यू 1 पुट करके देखिए, E इज इक्वल टू के क्यू आएगा और V इज इक्वल टू भी के क्यू आएगा। मतलब कहीं ना कहीं एक कॉमन वैल्यू तो शो हो रही है। दोनों हाइपरबोलिक ग्राफ है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में पावर जितनी ज्यादा होगी स्लोप उतनी ही बढ़ जाएगी। समझ आ गया होगा। एक तो ये पॉइंट था। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे हैं तो अगर डेफिनेशन को भी अगर आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, और अमाउंट ऑफ वर्क डन तो मेरे हिसाब से स्केलर क्वांटिटी है। अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर होगी। यूनिट की बात करें तो हमारे पास जो यूनिट है, देखिए फॉर्मूला आपने क्या लिखा था भाई, V = W/Q0, यही लिखा था। अगर इससे यूनिट निकालते हो तो जूल पर कूलम, जूल वर्क डन की यूनिट, चार्ज की यूनिट कूलम, और आप इसको सीधा वोल्ट भी कह सकते हो बेटा, इसकी यूनिट वोल्ट भी है। SI यूनिट इसकी क्या है? वोल्ट है। तो एक पॉइंट ये भी याद रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दिखाओ, तो भाई वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला M1L2T-2, चार्ज का फॉर्मूला AT। अगर आप यहां से निकालेंगे तो M1L2T-3A-1, ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला होगा पोटेंशियल का, वोल्टेज का, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, तो आप पता है क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि अगर हम किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए अगर 1 जूल वर्क डन कर दें, मेरी बात समझ गए? क्योंकि आपने W/Q0 लिखा हुआ है, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय ए 1 कूलम चार्ज टू मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, देन वी कैन से द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज इज 1 वोल्ट। उस समय उस चार्ज की जो पोटेंशियल होगी वो 1 वोल्ट होगी। या किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराने में 1 कूलम चार्ज को 1 जूल वर्क कराना पड़े तो उसकी जो पोटेंशियल है वो क्या होगी बेटा? 1 वोल्ट होगी। समझ आ गया होगा? तो ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हमने इतना ही कराया है, आप इसको एक बार अच्छे से देखिए, पढ़िए, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।